प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें ये अवसर देता है कि हम हर रविवार को उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज फिर से जब हम अपने परिवारों के साथ अपने घरों में एकत्रित हैं, हम प्रभु से आज की आराधना में आशीष चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की आराधना में हमें बहुत आशीष दे। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 1 पद से लेकर 37 पद तक। दानियल चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 17। अब पिछले कई दिनों से हम दानियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और दानियल के जीवन और दानियल की पुस्तक के आधार पर हम कई महत्वपूर्ण विषयों को देख रहे हैं जो आज हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं। आज के परिवेश में उन विषयों के आधार पर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। और जो विषय हम देख रहे हैं वो ये है विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा रहना। हमने कई विषयों को इस दौरान देखा है। अब इस कड़ी में हम आगे चलेंगे। आज एक और विषय को जो 4थे अध्याय पर आधारित है उसको देखेंगे। परमेश्वर सब कुछ ठीक करता है। एवरीथिंग गॉड डज इज राइट। अब हम जब 4थे अध्याय में आते हैं तो हम इस विषय को देखते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छा करता है, भला करता है। भले ही हमारे जीवनों में उसका कुछ ऐसा प्रकोप रहे या ऐसा संकट रहे जिससे हम कहें कि शायद ये अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के हर कार्य जो हमारे जीवनों में होते हैं और जो हमारे जीवनों के लिए होते हैं उसमें भलाई होती है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता है, सब कुछ अच्छा करता है। और ये 4था अध्याय इस विषय को हमारे सामने लाकर रखता है। अब इससे पहले कि हम इस खंड में आगे बढ़े, 2 बातें हम इस अध्याय में से देखेंगे जिससे कि हम इस अध्याय को समझ सकें। पहली बात, इस अध्याय को पढ़ने से मालूम चलता है कि यह अध्याय स्वयं राजा नबूकदनेस्सर ने लिखा है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि राजा की स्वयं की व्यक्तिगत डायरी से ये सारी बातें इस अध्याय में आई हैं। दूसरी बात, इस अध्याय के संबंध में राजा की कैसी दुर्दशा हुई उसका बारीकी से वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ये 2 तथ्य बताते हैं कि ये कैसी अद्भुत घटना है। जो राजा के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। किसी के साथ जल्दी होता है और किसी के साथ देरी में, और कईयों के साथ तो बार बार होता है। अब ये कई लेसन से सबक हैं जो ये अध्याय हमें सिखाता है कि आज के परिवेश में हमारे लिए इन विषयों को सीखना कितना आवश्यक है। अब इस अध्याय में हम फिर से एक स्वप्न के वर्णन को देखते हैं और इस स्वप्न के संबंध में हम इस अध्याय के आधार पर 3 बातों को देखेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि यह स्वप्न जो राजा नबूकदनेस्सर ने देखा ये कैसा स्वप्न है। पहली बात, स्वप्न के संबंध में जो पद 10 से 16 पद में पाया जाता है, स्वप्न का वर्णन। अब पद 4 में हम पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा चैन से और प्रफुल्लित रहता था। वो आनंद के साथ सुरक्षित था और चैन के साथ रहता था। उसका जो राज्य था वो चरम सीमा में पहुंच गया था। ऊंचाइयों में, महिमा में सबसे महान वो राजा था। उसका साम्राज्य सबसे महान था। पूरे विश्व में वो नंबर 1 राजा के रूप में, नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। सबसे शक्तिशाली सेना उसके पास थी। जो वो कहता था उसका आज्ञा वो मानती थी। बाबुल देश सबसे सुंदर देश था, प्रसिद्ध देश था। आज की भाषा में जो बाबुल देश है आज के मैप में वो इराक देश है। दुनिया के 7 अजूबों में से 7 वंडर में से एक वंडर, एक अजूबा इस देश में पाया जाता था जिसे हम हैंगिंग गार्डन्स के रूप में जानते हैं, झूलता हुआ बगीचा। पूरा शहर 15 मील दीवार से घिरा हुआ था। ये दीवार करीबन 85 फीट ऊंची थी और 27 फीट 27 फीट चौड़ी थी।
इस चौड़ी जो दीवार थी, इसमें 2 रथ आराम से दौड़ सकते थे। अब राजा का घमंड हम देख सकते हैं, क्योंकि इसने एक विशाल साम्राज्य, एक सुंदर देश स्थापित किया है। उसके पास घमंड के कारण हो सकते थे, वो चैन से था, वो सुरक्षित था, संतुष्ट था, कोई भी उसे चुनौती नहीं दे रहा था। लेकिन एक रात उसे फिर से एक स्वप्न हुआ। अभी जो स्वप्न है वो दूसरे अध्याय के स्वप्न से भिन्न है, क्योंकि दूसरे अध्याय में जो स्वप्न वो देखता है वो आने वाले राज्यों के विषय में देखता है। लेकिन जो स्वप्न है जो चौथे अध्याय में स्वप्न देखता है, ये भिन्न है और व्यक्तिगत है। अब राजा इस स्वप्न में क्या देखता है कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा हुआ है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंच गई, सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके सुंदर पत्ते थे, बहुत से फल उस वृक्ष में थे, उसमें सबों के लिए भोजन था। मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी। डालियों में आकाश की सब जो चिड़ियाएं थी उसमें बसेरा करती थी। सब प्राणी उससे आहार पाते थे, भोजन पाते थे। उसके बाद उसने क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर कर आया और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, वृक्ष को काट डालो, डालियों को छांट दो, पत्ते झाड़ दो, उसके फल बिखेर दो, पशु नीचे से हट जाएं, चिड़िया जो डालियों पर बैठी हैं वो उड़ जाएं, लेकिन उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, उसे बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वो आकाश की ओस से भीगेगा, पशुओं के साथ मैदान में भूमि का घास चरेगा और खाएगा। उसका मन बदले, मनुष्य का सा नहीं पशु का सा बन जाए, उस पर 7 साल बीते। ये स्वप्न राजा देखता है कि एक बड़ा सा वृक्ष उस शहर के बीचों बीच खड़ा है और वो बहुत ऊंचा है, और स्वर्ग से एक दूत उतरता है और कहता है इस पेड़ को काट डालो। ये स्वप्न है। अब जब स्वप्न देखता है तो उसका अर्थ उसे मालूम होना चाहिए, उस अर्थ को जानने की कोशिश करता है। इसलिए दूसरी बात, स्वप्न का अर्थ, जिसको हम 19 पद से 27 पद में देखते हैं। राजा ने अपने मन में जान लिया कि जो स्वप्न उसने देखा है वो महत्वपूर्ण स्वप्न है। उसके द्वारा परमेश्वर उसे कुछ न कुछ विशेष बात बता रहा है। इसलिए उसने अपने साम्राज्य से सारे बुद्धिजीवों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया और जितने भी पंडित थे उनको बुलाया, लेकिन वे इस स्वप्न के अर्थ को, फल को नहीं बता पाए। इसलिए उसने दानियल को बुलाया, क्योंकि दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, और इसलिए राजा अंत में दानियल को बुलाता है। और दानियल ने जब ये स्वप्न राजा के द्वारा सुना तो उसने इसके अर्थ को जान लिया। जब अर्थ को जान लिया तो काफी देर तक खड़ा रहा, व्याकुल रहा, चिंतित रहा, और स्वप्न को बताने के बाद वो मुख्य भाग में आता है। स्वप्न के मुख्य भाग को वो राजा को बताता है। पद 22 में वो कहता है, राजा जो वृक्ष तूने देखा बीचों बीच ऊंचा और बड़ा, वो वृक्ष तू है राजा, वो वृक्ष तू है राजा। पद 24 में परमेश्वर ने पहले से ही ठान लिया है कि तू पशु समान मैदान में रहेगा। अब यहाँ पर जो दानियल है, उस वृक्ष को जिसने अपने स्वप्न में राजा ने देखा है, वो कह रहा है वो जो वृक्ष है तू है, और वो वृक्ष काट डाला जाएगा। पद 25 में वर्स 25 कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदानों के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश के ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे। अब ध्यान से सुने, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधानी प्रभुता करता है,
और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। अब यहाँ पर जो दानियल है इस भयंकर स्वप्न के अर्थ को बताता है। वो कहता है वो वृक्ष तू है और वृक्ष काट डाला जाएगा और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और तू पशुओं के साथ मैदान में रहेगा, उनके साथ तू घास खाएगा और ये 7 वर्ष तक तेरे जीवन में रहेंगे, जब तक कि तू ये ना जान ले कि जो पृथ्वी का परमेश्वर है वो स्वर्ग का परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर है। परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे वो चाहता है उसे राज्य देता है। जब तक तू इस बात को जान नहीं लेगा तू 7 वर्षों तक पशु समान जंगल में भटकता रहेगा, घास खाएगा और जानवरों के बीच में रहेगा। जो मुख्य शब्द है यहाँ पर जब तक, अनटिल। राजा 7 वर्षों तक एक जंगली पशु के समान रहेगा, उसका मन पशु का सा होगा, वो पशुओं के संग रहेगा। जब तक तू यह ना मान ले कि परमेश्वर ही पृथ्वी का परमेश्वर है, सारे राज्य और राजा उसके अधीन है। ये इस स्वप्न का अर्थ है। अब तीसरी बात, स्वप्न का पूरा होना। अब हम इस अध्याय में ही स्वप्न के पूरे होने को देखते हैं जो 28 पद से आगे है। 28 पद में लिखा है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा के साथ पूरा हुआ। जो कुछ भी दानियल ने उस स्वप्न के अर्थ को राजा नबूकद को बताया था वो सब का सब राजा नबूकद के जीवन में पूरा हुआ। 12 महीने बीतने के पश्चात इस स्वप्न के अर्थ को जानने के बाद जब 12 महीने बीत गए तो जो राजा है बेबीलोन के राजभवन के छत पर टहल रहा था, तब अहंकार के साथ वो कहने लगा, पद 30, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसलाया है। अब यहाँ पर जो राजा है 12 महीने के पश्चात अपने राजभवन के छत पर टहल रहा है और पूरे बेबीलोन शहर को देख रहा है और अहंकार के साथ कहता है, ये जो बड़ा बेबीलोन है, ये बड़ा इराक है, क्या मैंने ही नहीं बनाया है? इसे मैंने ही बनाया है, अपने बल और सामर्थ्य के साथ बनाया है और अपने प्रताप अपनी महिमा के लिए बनाया है। और जैसे ये शब्द ये अपने मुंह से निकालता है, इन अहंकार शब्दों को अपने मुंह से निकालता है, उसी घड़ी जो कुछ भी उसके विषय में कहा गया था पूरा हुआ। तुरंत जैसे इन शब्दों को अपने मुंह से निकालता है, 12 महीनों के पश्चात जो भी उस स्वप्न में कहा गया था वो तुरंत राजा के जीवन में पूरा हुआ। पद 33, वो मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उसके 7 वर्षों के पागलपन के लिए इतना ही इस अध्याय में कहा गया है। 7 वर्षों के पागलपन और दुर्दशा के पश्चात वह स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाता है। ये जो कुछ भी उसके लिए कहा गया था कि वो जंगल में खुले मैदान में पशुओं के समान रहेगा, घास खाएगा, वो सारी की सारी बातें उसके जीवन में पूरी हुई और 7 वर्षों के बाद वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाता है। बाइबल के परमेश्वर को पृथ्वी के परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता है और मानता है
कि वही समस्त पृथ्वी का राजा है, वही चलाने वाला है, वही नियुक्त करने वाला है। परमेश्वर उसे फिर से बेबीलोन राज दरबार में ज्यों का त्यों कर देता है। 7 वर्षों के पश्चात वापस जब वो परमेश्वर की ओर आता है और परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परम प्रधान के रूप में स्वीकार करता है कि वही प्रभुता करने वाला है, उस घड़ी परमेश्वर उसे ज्यों का त्यों कर देता है और पहले से अधिक प्रभावशाली राजा बना देता है। यह है स्वप्न, स्वप्न का वर्णन और स्वप्न का पूरा होना। अब इस अध्याय में इस स्वप्न के आधार पर और जो भी बातें इस अध्याय में लिखी हैं उसके आधार पर हम 10 महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं जो आज हमारे जीवन से संबंधित हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद, इस स्वप्न के अर्थ को समझने के बाद परमेश्वर का वचन इस खंड के द्वारा हमारे सामने 10 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को, बातों को रखता है जो आज के परिवेश में हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जो हमारे लिए लाभदायक है। पहली बात बड़े संक्षिप्त में, परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना। अब दानियल इस बात को राजा नबुकद को बताता है कि जब तक तू परम प्रधान परमेश्वर को अपना राजा स्वीकार नहीं करेगा, जब तक तू उसकी ओर फिरेगा नहीं, जब तक परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं देगा, तब तक तू पागलों के समान इस जंगल में घूमता रहेगा। अब इस स्वप्न के पूरे होने के बाद जब राजा वापस परमेश्वर के चरणों में आता है तो पहली बात हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को, जो इस्राएल का परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है, उसको परमेश्वर का स्थान देता है। पद 34 में क्या कहता है? तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। ये राजा नबूकदनेस्सर कह रहा है। तब मैंने, जब ये सारी घटनाएं उसके साथ बीत गई, जब वो जान गया कि परमेश्वर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। और जो सदा जीवित है, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। ये अब ये मानता है कि जो बाइबल का परमेश्वर है, जो इस्राएल का परमेश्वर है, उसकी प्रभुता हमेशा बनी रहेगी, उसका राज्य हमेशा बना रहेगा। वो सच्चा है, वही राज्य करने वाला है। जो घमंड उसके अंदर आ गया था, उस छत के ऊपर जो उस घमंड को, अहंकारी शब्दों को वो व्यक्त करता है कि मैं ही राजा हूं, मैंने ये सब कुछ बनाया है, मेरे अधिकार में सब कुछ है और कोई राजा नहीं और कोई ईश्वर नहीं। उसी समय परमेश्वर उसको पशु समान बना देता है और उस घमंड से उसको निकालता है, जिससे कि ये राजा इस बात को माने कि परमेश्वर का स्थान केवल परमेश्वर ही ले सकता है और कोई नहीं। आपने अपने घमंड में परमेश्वर को अनदेखा किया हो, आपने अपने घमंड में उसके वचन को नजरअंदाज किया हो, उसको अनदेखा किया हो, जो वचन आपके जीवन के विषय में कुछ कह रहा है उसको आपने अनसुना किया हो। यही राजा नबूकदनेस्सर ने किया। उसने अपने घमंड में इस्राएल के परमेश्वर को अनदेखा किया। उसने परमेश्वर के वचन को, जो दानियल ने उसको सुनाया, उसको उसने अनदेखा किया। कई बार हम परमेश्वर के वचन को अनसुना कर देते हैं, कई बार हम परमेश्वर को हम अनदेखा करते हैं। आपका घमंड आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। आपका घमंड परमेश्वर की बातों से आपको दूर रख सकता है। घमंड के कारण आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मैंने गलत कार्य किए हैं, मैं गलत बातों में फंसा हुआ हूं, मैं अपने आप स्वर्ग नहीं जा सकता। इन बातों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम अहंकार और घमंड से भरे हुए हैं और हम सोचते हैं हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के स्थान को
हमने किसी अन्य चीज से भर दिया है। मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसके सम्मुख अपने घुटनों को टेकने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ राजा नबूकदनेस्सर ने किया और उसने इस महत्वपूर्ण लेसन को एक कठिन रास्ते में से होकर गुजरते हुए उसने सीखा कि परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना है। जो परमेश्वर कर सकता है वो अन्य कोई नहीं कर सकता है। हम अपने घमंड में परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन से दूर कर देते हैं, परमेश्वर के उन महत्वपूर्ण बातों को जो बार बार हमसे बोलती हैं उनको हम अनसुना कर देते हैं, और इसलिए हम कई बार जंगलों में भटक जाते हैं और पशु समान बन जाते हैं और पशुओं के समान घास पात खाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर है, हम मनुष्य के समान परमेश्वर नहीं है। जो उसका स्थान है उसे हमें देना है। परमेश्वर का स्थान मेरे जीवन में प्रथम है, और कोई भी वस्तु और कोई भी चीज और कोई भी दूसरा ईश्वर उसके स्थान को ले नहीं सकता। अगर आपने उसके स्थान को किसी अन्य वस्तु को दे दिया है, किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है, किसी अन्य चीज को दे दिया है, किसी अन्य ईश्वर को दे दिया है, तो वही जो राजा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम इस अध्याय से सीखते हैं, परमेश्वर जो कुछ भी करता है ठीक करता है। हम पद 36 और 37 में पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर ने जब परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दिया तो वो क्या कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम अच्छे हैं। Everything he does is right। जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो भला और अच्छा करता। जबरदस्त सिद्धांत को, सच्चाई को उसने सीख लिया। जब मैं परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देता हूं तब मेरी समझ में आता है कि परमेश्वर कोई भी कार्य गलत नहीं करता है, परमेश्वर कोई भी कार्य बुरा नहीं करता है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है भले मुझे उस समय समझ में नहीं आए, लेकिन उसका कार्य हमेशा अच्छा और बना रहता है। Everything he does is right। उसके सब काम सच्चे हैं, उसके सब काम अच्छे हैं। ये सच्चा बाइबल आधारित विश्वास है। जो बाइबल आधारित विश्वास है वो इस बात को व्यक्त करता है कि परमेश्वर के हर कार्य सच्चे, अच्छे और भले हैं। यहां से हमारा विश्वास का आरंभ होता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर है। जो उसकी सबसे सुंदर विशेषता है वो ये है कि परमेश्वर सार्वभौम है, सॉवरेन है। ये उसका महान गुण है। जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी उसे कोई भी कार्य करने से रोक नहीं सकता। ये नबूकदनेस्सर ने जान लिया और उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति तुझे कोई भी कार्य करने से रोक नहीं सकता। तू सार्वभौम है, तू जो चाहे कर सकता है। जिसको चाहे गद्दी में बैठा सकता है, जिसको चाहे गद्दी से उतार सकता है, जिसको चाहे मनुष्य बना सकता है, जिसको तू चाहे मनुष्य से पशु बना सकता है और पशु के बाद फिर से मनुष्य बना सकता है, उसको राजगद्दी दे सकता है। तू सार्वभौम है, तू सब कुछ कर सकता है और जो कुछ भी तू करता है अच्छा और ठीक करता है। परमेश्वर के इस गुण को हमें स्वीकार करना है, परमेश्वर के इस स्वभाव को हमें स्वीकार करना है। नबूकदनेस्सर ने अपने जीवन में सबसे उत्तम क्षण को उस समय पाया जब उसने इस बात को जान लिया कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और जो कुछ भी वो करता है वो भला और अच्छा करता है। सबसे उत्तम क्षण उसके जीवन में मिलिट्री पावर नहीं थी
कि उसने कितनी अच्छी मिलिट्री पावर सेना को उसने बनाया है, वो उसके जीवन का उत्तम क्षण नहीं था। उसके जीवन का सबसे उत्तम क्षण वो नहीं था कि उसने कैसे बेबीलोन देश का निर्माण किया है, कैसे उसने हैंगिंग गार्डन को बनाया है, लेकिन उसके जीवन का सबसे उत्तम क्षण वो था जब वो परमेश्वर को महिमा देना आरंभ करता है और कहता है, परमेश्वर जो कुछ भी तू करता है वो भला करता है। वो उसके जीवन का सबसे उत्तम क्षण, ये विश्वास क्या वो स्थान है जहां पर हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है, जो कुछ भी मेरे आसपास होता है, परमेश्वर उसमें कार्यशील है और परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो भला और अच्छा करेगा। इस बात के द्वारा मैं प्रेरणा पाता हूं। क्या आप पीछे मुड़कर उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हालांकि उन बातों ने आपको चोट पहुंचाई हो, हालांकि उन बातों के द्वारा आपको दुख मिला हो, हालांकि उन बातों के द्वारा आपके जीवन में हानि आई हो, हालांकि उन बातों के द्वारा आपको पीड़ा मिली हो, हालांकि उन बातों के द्वारा आपने एक बड़ी कीमत चुकाई हो, लेकिन क्या इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छा करता है, इसलिए जो कुछ भी मेरे जीवन में पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में हुआ, वो सब अच्छा हुआ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये बात राजा नबूकदनेस्सर ने सीखी कि परमेश्वर, अब मैं जान गया हूं कि तेरे सब कार्य भले हैं। यहां तक कि जब मैं पशु समान बन गया था, उसके द्वारा भी तूने एक भला कार्य किया जिससे मेरी बुद्धि खुल गई कि मैं सर्व शक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर को जान सकूं। ये एक परख है कि आपने अपने आत्मिक जीवन में कितनी उन्नति की है। ये एक परख है कि आपने अपने जीवन के अनुशासन में कितनी उन्नति की है। राजा नबूकदनेस्सर अपने उन 7 सालों के पागलपन से शर्मिंदा नहीं हुआ। अगर होता तो वो इन बातों को डिटेल में अपनी डायरी में नहीं लिखता, इस 4 अध्याय में नहीं लिखता। वो चाहता है कि सारे लोग जो दुनिया के वो जान सके कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है और परमेश्वर ने भला किया है, वो बुरा नहीं करता है। जब आप एक आत्मिक जंग से बाहर आए, अपने अनुभव को बताने में शर्मिंदा ना हो। जो भी आत्मिक जंग से आप बाहर आते हैं, जो भी पीड़ाएं आपके साथ हुई है, जो भी नकारात्मक बातें आपके साथ हुई हैं, उन बातों को बताने में आप शर्मिंदा ना हो। कई बार हम नकारात्मक बातों को काट छांट देते हैं और उन्हीं बातों को बताते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो अच्छा और भला करता है। परमेश्वर की सार्वभौमिकता आपको बेटर बनाती है, बिटर नहीं। और यही राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में हुआ। उसने परमेश्वर की सार्वभौमिकता को सीख लिया कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा करता है और जो चाहे वो करता है, उसके द्वारा भलाई उत्पन्न होती है। इसलिए उसके जीवन में अब बिटरनेस नहीं और कड़वाहट नहीं, वो बेटर बनता है, अच्छा बनता है और परमेश्वर की वो महिमा करता है। तीसरी सच्चाई जो हम इसमें सीखते हैं, जो घमंड से चलते हैं परमेश्वर उन्हें नीचा करता है। जो घमंड से चलते हैं परमेश्वर उन्हें नीचा करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इस अध्याय में पाया जाता है। पद 30 में, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। अब राजा नबूकदनेस्सर
क्रेडिट ले रहा है और वो कह रहा है कि जो कुछ भी इस बेबीलोन शहर में, इस इराक देश में हुआ है, वो सब मैंने किया है। इस देश को मैंने बसाया है, इस आर्मी को, सेना को मैंने बनाया है, इस हैंगिंग गार्डन को मैंने बनाया है, इस सुंदर देश को मैंने बनाया है, और ये मैंने अपने प्रताप के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए बनाया। अब इस पद में आप प्रोनाउंस को देखें, जो सर्वनाम का प्रयोग यहां पर हुआ है, आई, माई, मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से अपनी बढ़ाई के लिए, ये अपने आप को ऊंचा, घमंड और अहंकार के शब्द हैं। जैसे ही इन शब्दों को वो अपने मुंह से निकालता है, स्वर्ग से एक आवाज आती है और जो कुछ भी उसके लिए कहा गया था वो पूरा हुआ। देखें पद 33 में, वो मनुष्यों के बीच में से निकाला गया। जैसे उसने अहंकार के शब्द बोले, अहंकार से उसने अपने आप को आगे किया, वो मनुष्यों के बीच में से निकाला गया। वो बैलों के समान घास चरने लगा, उसका शरीर आकाश की ओस से भीगने लगा, उसके बाल उकाब पक्षी के परों के समान बढ़ गए। उसके जो बाल थे, जैसे उकाब पक्षी के पर होते हैं, जटिले होते हैं, सख्त होते हैं, वैसे उसके बाल हो गए। उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। इस प्रकार के बोल, इस प्रकार के शब्द जब भी हमारे मुंह से निकलते हैं, परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से आती है, परमेश्वर का हाथ स्वर्ग से आता है और हमें विनाश की ओर ले जाता है। और यही इस राजा के साथ हुआ। जैसे उसने अहंकार के शब्द बोले, आकाश से आवाज आई, परमेश्वर का हाथ उसके विरुद्ध उठा और वो मनुष्य के बीच में से निकाला गया। पशु समान वो मैदानों में रहने लगा, उनके समान भोजन करने लगा और रात की ओस से वो भीगा करता था। वो मैदानों में, खुले मैदानों में सोता था। उसके जो नाखून हैं बढ़ गए, उसके जो बाल हैं वो बढ़ गए। उसी वक्त स्वर्ग से आवाज, उसी वक्त परमेश्वर का हाथ विरुद्ध में। जब भी हमारे जीवन में ये अहंकार के शब्द, जब भी हम अहंकार की बातें, मैं, मेरा, अपना, उसी समय परमेश्वर की आवाज, उसी समय परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध उठता है। आप बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि घमंड एक अच्छा गुण है, इसको विकसित करो, इसको बढ़ने दो, आपको इसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में इसको बढ़ने दो, इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते, इससे कोई भी हानि नहीं होती है, ये लाभ की बात है। घमंड हमारे जीवन में होना चाहिए। इस प्रकार की बातें आज बड़े बड़े लोग करते हैं। नबूकदनेस्सर इसका उदाहरण है। ऐसा नहीं है, इसके बहुत से दुष्परिणाम हैं। उसे राज दरबार से जंगल में भेज दिया गया। जैसे अहंकार और घमंड उसके जीवन में, तुरंत उसको राज दरबार से जंगल में भेज दिया गया। दुष्परिणाम, परमेश्वर के स्वरूप में वो बना हुआ था, लेकिन अब वो पशु समान कार्य करने लगा। उसका जो मन है पशु समान हो गया, उसका जो समझ है पशु समान हो गया, पशु समान व्यवहार करने लगा। परमेश्वर की समानता स्वरूप में बना हुआ व्यक्ति आज पशुओं के समान वो कार्य कर रहा है। जंगल में एक पागल व्यक्ति के समान घूम रहा है, पशुओं की समानता में आ गया है। थोड़ा कल्पना करें कि कैसे एक मिनट पहले वो एक राजा है, एक प्रसिद्ध राजा है, शक्तिशाली राजा है, सारे विश्व में उसका ही नाम है, लेकिन दूसरे ही पल में जैसे ही अहंकार के शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, दूसरे ही क्षण में वो पशु समान हो जाता है, पशु समान दिखने लगता है, पशु समान कार्य करने लगता है। उसके मुंह से जैसे ही वो शब्द निकले, उसके हाथ से राज्य तो नहीं
छीना गया, लेकिन राजपथ से उसे हटा दिया गया। अब वो शासन नहीं कर रहा है, रोड्स में घूम रहा है, सड़कों में घूम रहा है, राजभवन के आसपास पशुओं के समान चार पैरों में वो उछल कूद कर रहा है, फांद रहा है, और बड़े बड़े प्रकार के जो पशु कार्य करते हैं वो कर रहा है। पशु रोग से ग्रसित है, पागलों के समान व्यवहार कर रहा है। जो लोग उसके अधीन कार्य करते थे आज उसको सड़क में देखकर, राजभवन के आसपास देखकर हंस रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं। जबरदस्त घटना। अहंकारी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। अब ध्यान से सुने, जीवन की दो ट्रेजेडीज हैं, जीवन की दो दुखद घटनाएं हैं। पहली, अपने हृदय की इच्छाओं को खोना। मनुष्य की यह त्रासदी है कि कई मनुष्य ऐसे स्टेज में आ जाते हैं, ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं कि वो अपनी हृदय की इच्छाओं को खो देते हैं। अब वो कहते हैं मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, मेरी इच्छाएं जो भी थी वो सब मर गई हैं। अपनी हृदय की इच्छाओं को खो देना, अपने जीवन में हार मान लेना, और फिर एक सामान्य व्यक्ति के समान जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, निराश में, दबाव में रहता। दूसरी जो दुखद घटना है, अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा करना। एक तो है अपने हृदय की इच्छाओं को खो देना, दूसरा है अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा करना। जो भी मेरे आंखों में ड्रीम्स हैं, जो भी मेरे आंखों में स्वप्न हैं, उनको मुझे पूरा करना है। जो भी मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो भी मैंने ठान लिया है कि मुझे ऊंचाई में जाना है, जो भी मेरी हृदय की इच्छा है उसे मुझे पूरा करना है, चाहे कैसे भी क्यों ना करूं, उन इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। और बहुत से लोग अपनी हृदय की इच्छाओं को पूरा करने के दौरान अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। और बहुत से लोग, इसका उदाहरण है नबूकदनेस्सर, एक उदाहरण है। उसके अंदर जबरदस्त इच्छा कि अपनी इच्छाओं को पूरा करे, विजय माल्या उसके अंदर जबरदस्त इच्छा थी, और इस इच्छा को पूरा करने के दौरान वो बर्बाद हो गया। नीरव मोदी, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। असफलता और सफलता दोनों पीड़ादायक हो सकते हैं। यह सच है कि परमेश्वर दोनों घटनाओं के दौरान बातचीत करता है, लेकिन हम अधिकतर पीड़ाओं के दौरान परमेश्वर को सुनते हैं, असफलताओं के दौरान परमेश्वर को सुनते हैं, दुख दर्द के दौरान परमेश्वर को सुनते हैं। जब हानि जीवन में आती है, व्यक्तिगत हानि हो, असफलताएं आए, उस दौरान हम परमेश्वर को सुनते हैं। इस दृष्टिकोण से जब हम असफलता का अनुभव करते हैं, ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से वरदान है। अब नबूकदनेस्सर के अंदर ये जबरदस्त एक इच्छा थी कि जो भी मेरे हृदय की इच्छा है उसको मैं पूरा करूं, और असफलता की ओर जा रहा था, जो कुछ जो चाहे कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में हानि, असफलता को लेकर आता है, इसलिए ताकि उस दौरान वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। जब भी हम पीड़ाओं में से, असफलताओं में से होकर गुजरते हैं, उस दौरान हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। जब हम अहंकार में हैं, जब हम घमंड में हैं, जब अपनी चरम सीमा में हैं, हम उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हैं, अनसुनी कर देते हैं। इसलिए जब पीड़ाएं, असफलताएं जीवन में आती हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ता है, हमारे अहंकार को तोड़ता है, और हमें अपने चरणों में लेकर आता है। इस कहानी से, इस घटना से हम इस जबरदस्त लेसन को सीखते हैं। परमेश्वर इस अन्य जाति अहंकारी राजा को दीन करता है। परमेश्वर किसी भी हद में जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है हमारे घमंड को, हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए। और परमेश्वर यहां पर किस हद तक गया, जो हम देखते हैं कि जो नबूकदनेस्सर है उसे पशु बनना पड़ा।
उनके साथ भोजन करना पड़ा। उस हद तक परमेश्वर उसे ले गया जिससे उसके अहंकार को तोड़े। अहंकारी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता और परमेश्वर उस अहंकार को, उस घमंड को तोड़ने के लिए किसी भी हद में जा सकता है। चौथी बात जो हम इस अध्याय से सीखते हैं, जब हम परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो वह हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। जब भी हम परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं उस समय वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, इंटरफियर करता है, इंटरवीन करता है। अब नबूकदनेस्सर जो अब इस पड़ाव में आया है वो समझने लगा है, लेकिन उससे पहले नबूकदनेस्सर दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बाइबल के परमेश्वर को जान गया था कि बाइबल का परमेश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, कि कैसे वो बड़े बड़े कार्य करता है, कैसे दानियल को उसने स्वप्न के अर्थ को बताया, कैसे उन 3 जवानों को धधकती हुई आग से बचाया, और चौथे अध्याय में फिर से कैसे स्वप्न के अर्थ को बताता है। इस्राएल के परमेश्वर की शक्ति को जान गया था, इस्राएल के परमेश्वर के सच्चे होने को जान गया था, इस्राएल के परमेश्वर को बड़ा होने में जान गया था। लेकिन फिर भी अभी तक वो इस्राएल के परमेश्वर को तो मान रहा है, उसको एक्नॉलेज तो कर रहा, वो शक्तिशाली है, वो सच्चा है, वो अच्छा है, लेकिन अपने ईश्वरों से भी वो अभी तक दूर नहीं हो पाया है। इस्राएल के परमेश्वर को वो जान गया है कि वो शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उसने इस्राएल के परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है, अपने जीवन में उसको माना नहीं है। अभी भी वो इस्राएल के परमेश्वर को अपने ईश्वरों के साथ गिन रहा है, अपने ईश्वरों के साथ लेकर चल रहा है। उसका पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी शक्तिशाली परमेश्वर को वो अन्य ईश्वरों में एक परमेश्वर के रूप में देख रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी कि कैसे परमेश्वर ने दानियल के द्वारा उसके स्वप्न के अर्थ को बताया, कैसे परमेश्वर ने उन 3 जनों को आग की भट्टी से निकाला और सबके सामने वो गवाही देता है, आज्ञा देता है कि इस परमेश्वर की उपासना करो। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के पीछे चलने को तैयार नहीं, परमेश्वर को अपना राजा स्वीकार करने को तैयार नहीं, फिर भी परमेश्वर को वो नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप करता है। नबूकदनेस्सर, तूने इतना सब कुछ जान लिया है, इतना सब कुछ देख लिया है, फिर भी तू इस परमेश्वर को जो पृथ्वी का परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है, उसको तू नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप करता है और उसको दरबार से उठाकर जंगल में डाल देता है, जिससे उसके समझ में आए कि यह परमेश्वर कौन है। हम परमेश्वर को कई बार हल्के रूप में लेते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम आत्मिक बातों के प्रति नीरस हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, आत्मिक बातों के पीछे हम चलते नहीं हैं, परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन्नति हो रही है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, संपन्नता हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, परमेश्वर को नजरअंदाज, आत्मिक बातों को नजरअंदाज, बाइबल पढ़ना नहीं, प्रार्थना करना नहीं, टाइट देना नहीं, सहभागिता करना नहीं, आत्मिक बातों की ओर ध्यान देना नहीं, अधिक ध्यान अपनी ओर, अपने कार्यों की ओर, अपने व्यवसाय की ओर, मैं, मेरा और अपना, परमेश्वर पर ध्यान अधिक नहीं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान अधिक नहीं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान अधिक नहीं। उसी दौरान परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, उसी दौरान परमेश्वर हमारे जीवन में इंटरफेयर करता है। कोई ना कोई ऐसी घटना को हमारे जीवन में होने देता है जिससे कि हम फिर से अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा सके, फिर से हम कह सके परमेश्वर तू ही सब कुछ है, तू ही मेरे जीवन का मालिक है। मैं तुझसे दूर चला गया था, भटक गया था, लेकिन वापस अब मैं तेरे रास्ते में
आ रहा हूं, परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में आने देता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके कार्य को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी सेवा को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में बराबर हस्तक्षेप करता है जिससे हम वापस उसके चरणों में आ सके। पांचवी बात जो हम इस खंड से सीखते हैं, परमेश्वर का उपचार दर्द रहित नहीं होता है। परमेश्वर का जो ट्रीटमेंट है, परमेश्वर का जो उपचार है, परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर का जो ऑपरेशन है, वो दर्द रहित नहीं होता, उसमें दर्द होता है, उसमें पीड़ा है। जब वो हस्तक्षेप हमारे जीवन में करता है, जब अपने कार्य को हमारे जीवन में करता है, तो वो काट छाट करता है, काट पीट करता है, कैंची चलाता है, हथौड़े चलाता है, ठोक ठाक करता है, तरह तरह की आवाजें हमारे जीवन से निकलती है। और यही इस व्यक्ति राजा के जीवन में हुआ। परमेश्वर ने उसके जीवन में काट छाट करनी शुरू कर दी, ठोक ठाक करनी शुरू कर दी, हथौड़े चलाने शुरू कर दिए, कैंचियां चलानी शुरू कर दी। मनुष्य से पशु बन गया, राजा से पागल बन गया, घास खाने लगा, खुले मैदान में रहने लगा, ओस से भीगने लगा, बाल जुटाएं समान हो गई, नाखून लंबे लंबे हो गए, पीड़ा और दर्द और आवाज उसके जीवन में घुस लगी। मित्रों, यही परमेश्वर करता है। उसका जो उपचार है दर्द रहित नहीं होता है। और कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर दर्द क्यों, ये पीड़ा क्यों, ये परेशानी क्यों, ये कठिनाई क्यों, ये बीमारी क्यों, ये समस्या क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो उपचार है, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसमें दर्द है। वो कैंचियां चलाता है, वो हथौड़े मारता है, वो काट छाट करता है, जिससे कि हम वापस उसके चरणों में आ सके। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। छठी बात जो हम इस अध्याय से सीखते हैं, परमेश्वर का उपचार उस समय तक बना रहता है जब तक हम सीख न लें। परमेश्वर का उपचार नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में 7 वर्षों तक बना रहा, जब तक नबूकदनेस्सर सीख न जाए, वापस परमेश्वर को एक्नॉलेज न कर ले, उसके करीब ना आ जाए, उसके चरणों में ना आ जाए, अपना भरोसा उसके ऊपर ना रख ले, तब तक परमेश्वर का उपचार चलेगा, तब तक परमेश्वर कार्यशील रहेगा, तब तक परमेश्वर कैंचियां चलाएगा, तब तक परमेश्वर हथौड़े चलाएगा। 7 वर्षों तक परमेश्वर नबूकदनेस्सर के जीवन में कैंची चलाता रहा, हथौड़े चलाता रहा, काट छाट करता रहा। और 7 वर्षों के बाद जब वो वापस आया, परमेश्वर ने उसे ज्यों का त्यों कर दिया। पद 34 में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर जब 7 वर्ष बीत गए, तब नबूकदनेस्सर कह रहा है, मुझ नबूकदनेस्सर ने आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जबरदस्त। 7 वर्षों तक उसे ध्यान नहीं, उसे कुछ ज्ञान नहीं, वो सोच रहा था कि चलता रहेगा, लेकिन जब तक उसने सीख नहीं लिया, जब तक उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर न उठा ली, जब तक परमेश्वर को अपने जीवन का उसने मालिक नहीं मान लिया, तब तक परमेश्वर उपचार करता रहा। और जब उसने आंखें उठाई, परमेश्वर के पास आया, लिखा है, मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जब तक हम सीख न लेते हैं, तब तक परमेश्वर अपना उपचार हमारे जीवन में करता रहता है। कभी हम कहते हैं, परमेश्वर इतना समय क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तक हमने सीखा नहीं है। परमेश्वर इतने समय तक क्यों दर्द, इतने समय तक क्यों पीड़ा? क्योंकि अभी तक मैंने सीखा नहीं है। जिस दिन मैं सीख जाऊंगा, जिस दिन मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाऊंगा और परमेश्वर को मैं कहूंगा, अब मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू ही राज्य चलाने वाला है, तेरा राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है, मैं तेरे हाथों में हूं। उस घड़ी परमेश्वर
परमेश्वर फिर हमें ज्यों का त्यों कर देगा। ये राजा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ। 7 वर्ष लगे। हमारे जीवन में कितना समय लग रहा है, कितने महीने लग रहे हैं। अगर अभी तक मैंने सीखा नहीं है तो परमेश्वर का उपचार मेरे जीवन में चलता रहेगा। 7वीं बात जो हम इससे सीखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अपना उपचार आरंभ करने से पहले हमें चेतावनी और समय दोनों देता है। अब ध्यान से सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, सच्चाई है। परमेश्वर हमारे जीवनों में अपना उपचार आरंभ करने से पहले, अपनी कैंची चलाने से पहले, अपना हथौड़ा चलाने से पहले, अपनी काट छांट करने से पहले, ठोक ठाक करने से पहले हमें चेतावनी देता है, हमें समय देता है। पद 27, इस कारण दानियल कह रहा है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। दानियल राजा से कह रहा है, जब उसने उसके स्वप्न का अर्थ बता दिया और बता दिया कि राजा के साथ क्या होने वाला है, तो राजा से दानियल कहता है, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। जबरदस्त, परमेश्वर अपने दास के द्वारा राजा को चेतावनी दे रहा है, राजा तू चैन से प्रफुल्लित है, लेकिन तू अधर्म करता है, तू पाप करता है, परमेश्वर के विरोध में है, लोगों के विरोध में है, तेरा चाल चलन ठीक नहीं है, परमेश्वर को तूने प्रथम स्थान नहीं दिया है। लेकिन अगर तू उस पाप से फिर जाए, उस अधर्म से फिर जाए, तो तेरा चैन बना रहेगा। चेतावनी दी है। ये चेतावनी राजा को परमेश्वर दानियल के द्वारा देता है। पद 19, 12 महीने के बीतने के पश्चात दानियल के द्वारा उसे चेतावनी देता है कि तू इस बात को मान ले, अगर आज ही तू अपने मार्गों से फिरे, अपने कुमार्गों से फिरे, तो परमेश्वर तेरे हाथ से राज्य नहीं छीनेगा, परमेश्वर तुझे पशु समान नहीं बनाएगा। यह चेतावनी है, इस चेतावनी को स्वीकार कर। लेकिन राजा स्वीकार नहीं करता है। पद 29, 12 महीने के बीतने पर पूरे 1 वर्ष समय परमेश्वर ने दिया। 12 महीने इस व्यक्ति, इस राजा को परमेश्वर ने दिया कि फिर जाए, वापस लौट जाए। परमेश्वर ने उसे पूरा 1 वर्ष दिया। राजा की बर्बादी रुक सकती थी अगर उसकी चेतावनी को स्वीकार कर लेता। इन 12 महीनों के दौरान वो परमेश्वर के पास आ जाता। परमेश्वर ने उसे एक लंबा समय दिया, 12 महीने दिए। परमेश्वर इससे पहले कि हमारे जीवन में अपना उपचार करे, हमें वो चेतावनी देता है, हमें समय भी देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में उपचार करने से पहले, कैंची चलाने से पहले, काट छाट करने से पहले, ठोक ठाक करने से पहले चेतावनियों के ऊपर चेतावनी देता है विभिन्न माध्यमों के द्वारा, ताकि हम समझ जाएं, हम सुन लें, हम मन फिरा लें, अपने पाप से मुड़ जाएं, अधर्म से मुड़ जाएं, बुराई को छोड़ दें। समय भी देता है, 1 महीना देता है, 2 महीना देता है, 6 महीना देता है, 1 साल देता है, मौके के ऊपर मौका देता है। लेकिन जब हम नहीं मानते हैं तो अपने उपचार को आरंभ करता है। वही कार्य उसने नबूकदनेस्सर के साथ किया। परमेश्वर ने चेतावनी आपको मुझे दी है, परमेश्वर ने आपको मुझे समय दिया है। अगर हम लौट आए तो हम उसके उपचार से, उसके कैंची से बच सकते हैं। 8वीं बात जो हमें इस खंड के द्वारा मिलती है, परमेश्वर का उपचार हमें बर्बाद नहीं करता, वरन हमें वापस अपने साथ सहभागिता में लाता है। पद 14 में, वृक्ष काट डालो, डालियां छांट दो, पत्ते झाड़ दो, फल बिखरा डालो। पद 15 में, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो। पद 26, तब तू जान लेगा, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। जबरदस्त, परमेश्वर
जो हमारे जीवन में अपना उपचार करता है वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, वरन अपने साथ फिर से सहभागिता में बनाने के लिए। इसलिए इस जो स्वप्न में परमेश्वर कहता है इस वृक्ष को काट डालो, इसके फलों को बिखेर दो, इनके डालियों को तुम छांट दो, पत्तों को झाड़ दो, लेकिन जो ठूंठ जड़ समेत है उसे भूमि में रहने दो। जो ठूंठ है उसे जड़ समेत भूमि में रहने दो, कि जब वो जान लेगा तो फिर से अपने राज्य को पाएगा। राज दरबार से राजा को हटाया, लेकिन राज्य करने से नहीं। परमेश्वर ने राजा नबूकद को बर्बाद नहीं किया, उसे राज दरबार से हटा दिया है, लेकिन अभी भी वो राजा है, वो उस राज्य का अभी भी राजा है। परमेश्वर उसे अपनी सहभागिता में लाना चाहता है। इसने लिखा है ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, जिससे कि वापस फिर आए और ये ठूंठ फिर से एक पेड़ बने और शक्तिशाली पेड़ बने। उपचार के दौरान परमेश्वर हमें बर्बाद नहीं करता। जब वो हमारे जीवन में कैंचियां चलाता है, काट छांट करता है, इस दौरान इसलिए कि हम उसको जान सकें कि वही परम प्रधान परमेश्वर है। पुनः नई शक्ति के साथ, नई सामर्थ्य के साथ, बुद्धि के साथ नबूकदनेस्सर को वो स्थापित करता है। और राजा कहता है पद 36 में, मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। परमेश्वर ने वापस फिर से उसको स्थापित किया। परमेश्वर इन कैंचियों के द्वारा हमें बर्बाद नहीं कर रहा है, लेकिन वापस फिर से हमें अधिक शक्ति के साथ, अधिक सामर्थ्य के साथ, अधिक संपन्नता के साथ, अधिक प्रभाव के साथ स्थापित करता है। इसको हमें समझना है। 9वीं बात जो हम इस खंड से सीखते हैं, सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को दूर कर सकता है। 9वीं बात हम देखते हैं, सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को दूर कर सकता है। अब 7 वर्षों तक पागल के समान वो घूमता रहा, पशु समान वो बन गया, जंगल में वो घूमता रहा, राज दरबार से वो दूर है, पशु रोग से वो ग्रसित है। अब कोई रास्ता नबूकदनेस्सर के लिए नहीं। एक असंभव सी बात है, नामुमकिन बात है कि कैसे वापस वो फिर से राज दरबार में आए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को दूर कर सकता है, परमेश्वर के दंड को दूर कर सकता है। और यही इस राजा के जीवन में हुआ। पद 34, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने, वो जो 7 वर्ष है, वो 7 वर्ष के पागलपन में, वो 7 वर्षों तक पशु समान रहने के बाद नबूकदनेस्सर कह रहा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर के चरणों में आया, मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, कोई उसे रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया। 360 डिग्री टर्न अराउंड। उसने उन सारी बातों से पश्चाताप किया। वो समय बीतने के बाद वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाता है और सच्चा पश्चाताप उसके जीवन में आता है और कहता है, परमेश्वर तू ही धन्य है, तू ही राजा है, तू ही सदा प्रभुता करने वाला है, तेरा राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। जो भी तू कार्य करता है अपनी इच्छा के अनुसार करता है। मैं अपने पापों से, अपने पिछली बातों से ताप करता हूं। जब उसने सच्चा पश्चाताप किया, परमेश्वर ने क्या किया? पद 36, परमेश्वर ने क्या किया? तुरंत उसी समय मेरी बुद्धि फिर से
ज्यों की त्यों हो गई। मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर वापस आ गया। मेरे मंत्री मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा करता है। जबरदस्त। जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने तुरंत उसको ज्यों का त्यों कर दिया। उसके सच्चे पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर का क्रोध तुरंत दूर हो गया। ध्यान सुने, जैसे उसने घमंड के शब्द बोले थे, तुरंत परमेश्वर ने उसका न्याय किया, उसे मनुष्य से पशु बनाया। लेकिन जैसे उसने पश्चाताप किया, तुरंत परमेश्वर ने उसे नई बुद्धि दे दी, पुनः उसे उसके राज दरबार में स्थापित कर दिया। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को दूर कर देता है। ये बाइबल की बुनियादी सच्चाई है। जब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया तो लिखा है योना उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी थी। जो उसने उनकी हानि करने को ठानी थी वो उसने नहीं की। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को दूर कर देता है, परमेश्वर की इच्छा को बदल देता है और परमेश्वर पुनः हमें माफ करके पुनः स्थापित करता है। अगर सच्चा पश्चाताप हम करने में देरी करते हैं, परमेश्वर का क्रोध तेजी से हमारे जीवन में आता है। और यही राजा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ। आपका पश्चाताप, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, जो भी आपने किया है, आपका सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को दूर कर देगा, आपको ज्यों का त्यों बना देगा, पहले से अधिक अच्छा और शक्तिशाली बनाएगा। यही परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर के साथ किया। जब उसने सच्चा पश्चाताप किया, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया और परमेश्वर को पूर्ण रूप से उसने अपने जीवन में ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे ज्यों का त्यों कर दिया, पहले से अधिक उसकी प्रशंसा होने लगी। जो भी कार्य हमने किए हैं, चाहे जाने में अनजाने में, अगर हम उन कामों के लिए पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के चरण में आते हैं, परमेश्वर हमें पहले से अधिक प्रभावशाली बनाएगा और भी अधिक हमें आगे बढ़ाएगा। 10वीं और अंतिम बात, परमेश्वर के इन 3 कार्यों को हम अपने जीवनों में बराबर देखते हैं। ये 3 कार्य क्या हैं? प्रॉस्पेरिटी, जजमेंट एंड रेस्टोरेशन। संपन्नता, न्याय और पुनः स्थापन। इन 3 कामों को जो परमेश्वर करता है उन्हें हम अपने जीवन में बराबर देखते हैं। ये तीनों कार्य परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में कर रहा है और ये तीनों कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में बराबर करता है। राजा नबूकदनेस्सर को उसने प्रॉस्पर किया, उसको संपन्न बनाया, लेकिन जब उसके अंदर घमंड आया, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जजमेंट उसके जीवन में आया और मनुष्य से पशु बन गया। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको रेस्टोर किया, परमेश्वर ने उसे पुनः स्थापित किया। जैसे नबूकदनेस्सर के जीवन में हुआ, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर हमें संपन्न बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, हमें प्रॉस्पर करता है। लेकिन जब हमारी उन्नति होती है, हम संपन्न हो जाते हैं, हमारे अंदर घमंड, अहंकार आता है और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर को वो स्थान नहीं देते जो परमेश्वर का स्थान है। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, अपने न्याय को लेकर आता है, अपने दंड को लेकर आता है और हमारे जीवन में अपनी कैंचियों को चलाता है, अपने हथौड़ों को चलाता है, काट छाट करता है, काट पीट करता है। और उसके बाद जब हम पश्चाताप करते हैं, वापस अपने सेंसस में आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैं तुझसे दूर चला गया था, वापस परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो परमेश्वर हमारे सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमें पुनः स्थापित करता है, रेस्टोर करता है, पहले से अधिक संपन्नता देता है, पहले से अधिक प्रसिद्धि देता है, पहले से अधिक मान सम्मान देता है। परमेश्वर ये कार्य बराबर हमारे जीवन में करता है। प्रिय मित्रों, आज मैं नहीं जानता आप किस हाल में हैं, लेकिन जैसे भी आप हैं, आप परमेश्वर के चरणों में आए और उससे कहें, परमेश्वर अभी तक
मैं तुझसे भागता रहा, तूने मुझे आशीष दी, तूने मुझे संपन्नता दी, तूने मुझे आगे बढ़ाया, तूने मुझे गौरवशील बनाया, लेकिन मैं तेरी बातों से दूर हो गया हूं और इसलिए मेरे जीवन में ये कैंचियां चल रही हैं, ये हथौड़े चल रहे हैं। आज मैं तेरे चरणों में आता हूं और तुझसे पश्चाताप करता हूं, जिससे कि तू मुझे पुनः स्थापित करे। परमेश्वर इन 3 कार्यों को हमारे जीवन में बराबर करता है, संपन्नता, न्याय और पुनः स्थापन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित और शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे महान कार्यों के लिए जो तुम्हारे जीवन में बराबर करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस पूरे सप्ताह संभाला, हमारी सहायता की, हमारी रक्षा, हमारी मदद की। और पिता परमेश्वर आज तू हमें अपनी उपासना के लिए अपने भवन में जो हमारे घर हैं वहां एकत्रित किया, जिससे कि हम तेरी उपासना, तेरी आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर आज जब हम इस वीडियो को देखते हैं, जो भी भाई बहन इस वीडियो को आज देखता है और देखती है, पिता परमेश्वर उनके जीवन में तेरा प्रभावशाली कार्य रहे। पिता परमेश्वर होने दे कि इस बात को हम अपने जीवन में समझे कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो भला करता है, अच्छा करता है, ठीक करता है। एवरीथिंग ही डज इज राइट। पिता परमेश्वर होने दे कि इस बात को समझ सके और तेरे चरणों में बने रहे, जिससे कि तेरी संपन्नता को अपने जीवन में अनुभव कर सके। पिता परमेश्वर आज भी हमारे बीच में जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, पाप में, अधर्म में, बुराई में, बुरे कार्यों में फंसे हुए हैं, पिता परमेश्वर जिसके द्वारा उनके जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां, तकलीफें आ रही हैं, हमारी प्रार्थना है कि वो तेरे चरणों में आ सके और पिता परमेश्वर सच्चा पश्चाताप करके फिर से तेरी उन असीम आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। आज तुम्हारे जीवन में कार्य कर, फिर से हमारे जीवन को पुनः स्थापित कर। पहले से अधिक हमें गौरववान बना, पहले से अधिक हमें संपन्न बना, पहले से अधिक हमें प्रभावशाली बना, पहले से अधिक हमें अच्छा बना, जिससे कि निरंतर तेरे चरणों में बने रहे और तेरे कार्य को करते रहे। कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते, उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, दुख तकलीफ बीमारी को दूर कर और हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार स्वच्छ रहे, खुशहाल रहे, संपन्न रहे। पिता परमेश्वर आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।